इस केस से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया गया है। ईसा का माफीनामा। तो जानते हो मैं अरीशा के साथ कितना बिजी हूँ, ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। कलीम साहब क्या क्या देखेंगे अकेले? कहा है ना अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ, फिर ये डिक्टेट क्यों कर रहे हो आप? क्या साबित करना चाह रहे हो, कोई बॉस हो हमारे? अभी मैं जाकर देख कर आऊं। ईसा गया हुआ था अरीशा को लेने अस्पताल, आ गया होगा। अरे मेरी बच्ची आ गई। कैसी तबीयत है बेटा अब तुम्हारी? ठीक हो गई? हाँ। तुम जाओ। हो गई है? जाओ। कौन? कोई नहीं, देखो मैं हूँ अम्मी। हो गई? कोई नहीं है, देखो खाली। कोई नहीं, देखो मैं ये भैया है ना, ये देखो भैया, मैं अम्मी, देखो कोई नहीं, देखो अरीशा कोई नहीं है बेटा, खाली भाई भाई है, मैं हूँ। अरीशा क्या हो गया, तुम क्यों घबरा रही हो? कोई भी नहीं है। भैया है और मैं तुम्हारा भाई। हाँ देखो भैया है, ये देखो भाई। भाई अच्छा मैं भैया को देखो, भैया भाई तुम भैया भाई। हाँ हम सब हैं यहाँ, देखो अम्मी तुम्हारे साथ बैठी है, तुम क्यों घबरा रही हो? मेरी जान, मैं अम्मी। अच्छा बस मत घबराना। अरीशा ने मुझे देख के ऐसे क्यों किया? वो मुझसे डर रही थी, मगर क्यों? कहीं इससे पता तो नहीं चल गया कि मैंने क्या हुआ अम्मा? शकील, अरीशा तो मुझे देख के चीखें मार रही थी, लेकिन घर मैं तो डर गई। तुम क्यों डर गई? तुमने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि वो मुझे देख के क्यों चीखी है। अरे तुम्हें देख के नहीं चीखी, वो मुझे देख के शोर मचा रही थी। है? मुझे देख के क्यों चीखेगी? तू कौन सा अंदर आ गया था? अरे अम्मा, मैं दरवाजे के साथ खड़ा था, तुम्हारे पीछे। है? मुझे तो परेशानी हो रही है अम्मा, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया था? अरे कैसे देखा होगा? तूने तो बताया था ना कि तूने उसको कमरे में बंद करके रखा है। हाँ ना, खाना वाना तो वो दोनों ही देते थे, और वो भी मुंह पे नकाब डाल के जाते थे। मैं तो एक बार भी कमरे में नहीं गया। कैसे देख लिया होगा? तो फिर उसको कैसे पता लगा? ओह हाँ, वो दिमाग पे उसकी चोट लगी है ना,
उसकी वजह से वो थोड़ी पागल हो गई है। और वैसे भी आपन आरएस को कह रही थी कि पागलों को क्या पता कि कौन आया कौन गया। हाँ, वैसे भी अम्मा, पागल तो किसी को भी देख के चीखते हैं। सही कह रही है तू। बहुत घबराहट हो रही है। देख सब फूस गया तू, तो छोड़ के गई थी इसमें। मेरा मासूम भाई कैसे हालात के लिए पेट में आ गया। अपनी मोहब्बत को पामाल करने का इल्जाम लग गया उस पर। सरमद अरीशा से बहुत प्यार करता है। काश मेरे इख्तियार में कुछ होता। आंटी की नफरत को दूर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, और अपने भाई की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या सोच रहे हो? अरीशा के बारे में सोच रहा हूँ आप। वो तो फुल ऑफ लाइफ थी, मगर अब ये हादसा, पता नहीं वो पहले की तरह जिंदगी में नॉर्मल हो सकेगी या नहीं, उसकी जिंदगी में खुशी आ पाएंगी या नहीं। क्यों नहीं आएंगी सरमद? अरीशा के साथ ज्यादती हुई है। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं। अल्लाह ताला कभी भी किसी बेकसूर के साथ गलत नहीं होने देता। अल्लाह तो जानता है आप ही, मगर लोग नहीं जानते। वो तो हमेशा नाकर्दा गुनाहों की सजा देते हैं। आप तो जानती है ना, किसी लड़की के साथ अगर ऐसा वाकया हो जाए तो माशरा उसे किस नजर से देखता है, किस बदनामी से देखता है। ये बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी आप ही। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। सरमद, तुम नाउम्मीद ना हो। अरीशा का कुछ साथ दे या ना दे, लेकिन हम जरूर अरीशा का साथ देंगे। और क्या पता तब तक अल्लाह ताला कोई बेहतर रास्ता निकाल दे, आंटी का दिल नरम हो जाए। लेकिन तब तुम अरीशा को अपना तो ले देना। फखर से अपनाऊंगा आप ही। ईसा, जल्द अज जल्द हॉस्पिटल को मुकम्मल करवाओ। मेरी बेटी सेहतयाब होते ही अपने हॉस्पिटल का इफ्तिताह करेगी, है ना? जी अम्मी, कल ही मैं साइट जाता हूँ और कॉन्ट्रैक्टर से बात करता हूँ कि वो काम में तेजी लाए। क्यों अरीशा, जाओगी ना हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल। हाँ भाई, मैं अपनी गुड़िया के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ। मेरा हॉस्पिटल? हाँ, तुम्हारा हॉस्पिटल तुम्हारा ही होगा। मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। बाय। हाँ भाई, तुम जरूर जाओगी हॉस्पिटल, मगर उससे पहले तुम्हें मुकम्मल तौर पर ठीक होना होगा।
ये अम्मी जो कहेंगी वो तुम्हें खाना होगा, खूब सारा आराम करना होगा, नींद पूरी करनी होगी अपनी। ईसा, तुम इसके साथ बैठो, इसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर इसको दवाइयां भी देनी। नहीं नहीं अम्मी, आप बैठे, मैं ले आता हूँ खाना। तुम बैठो, मैं खाना भाई, मुझे क्या क्या हुआ था? बस कुछ भी नहीं हुआ था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, दैट्स इट। मगर अल्लाह ने करम किया कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। बहुत जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ? अरीशा को कुछ याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, और ये अच्छा ही है। तू फिक्र ना कर यार, ऐसी पोस्ट बना के डालूंगा ना कि तू भी हैरान हो जाएगा। तेरी तरफ से तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो सही भाई क्या कह रहा है। मुझ पे भरोसा नहीं है, सारे मुश्किल काम मैंने किए, जब इसके सारे काम निकल गए हैं अब जनाब को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। ये तो हाल है। अबे बेवकूफ आदमी, तेरी वजह से ही भागी है वो। हाँ हाँ भाई, सारा कसूर ही तो मेरा है, मैंने ही तो उसको भगाया है। तुम दोनों तो दूध के धुले हुए हो ना, तुम लोगों का तो कसूर ही नहीं है। जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से। अबे रुक, बात तो सुन, क्या लड़कियों की तरह बात बात पे नाराज हो जाता है? मैं तो ये बोल रहा था कि तू फेसबुक आईडी अपनी बना भी सकता है या नहीं, उस भरोसे की बात कर रहा था मैं। हाँ चल अब गुस्सा नहीं कर, जा 2 कप चाय लेकर आ। भाई सिर्फ चाय से गुजारा नहीं होने वाला, मेरे को भूख लगी है, वो भी। अबे पराठे भी ऑर्डर कर ले, जा जा ऑर्डर कर जा। मैं आ रहा हूँ। शकील बात सुन भाई, अभी इससे पंगा नहीं ले, बिला वजह भांडा फोड़ देगा तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। तू ठीक कह रहा है, इस पे नजर भी रखनी होगी। देख देख आ रहा। वैसे एक बात बता शकील, ये हम तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या फायदा है? तेरी तो शादी हो जाएगी। हाँ यार शकील, ये तेरी खातिर हम लोग इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये तो तूने बताया ही नहीं कि हमारा क्या फायदा होगा। वे बात सुनो मेरी, उससे मेरी शादी हो रही है, शादी। करोड़ों की मालिक है वो, करोड़ों की। उसके नाम पे एक अस्पताल बन रहा है, वो अस्पताल जब बन जाएगा तो किसके नाम पे होगा? आधे मेरे नाम पे भी तो होगा ना। ऐशी है तुम्हारी ऐशी, तू टेंशन ना ले। देख ले भाई, इसकी खातर ले लेते हैं रिस्क फिर। देख ले, धोखा नहीं देना तू। और नहीं यार, इसकी खातर ले लेते हैं, खतरा मोल कोई बात नहीं। ओ लाला, वो चाय ले आ मड़ा, जल्दी से पराठे भी ले आ, भूख लगा। अल्लाह के बंदे, चिक चिक नहीं खत्म हो रही, उधर से भूख मार रहा है। लाओ जल्दी लाओ मड़ा।
मेरे पास क्यों सोती? बस कुछ भी नहीं हुआ था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, दैट्स इट। एक्सीडेंट? मेरी चोट लगी थी। मैं इसलिए अभी मेरे पास सोती। मेरा एक्सीडेंट कब हुआ? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ था? काश मुझे दीवार के उस पार जाने की इजाजत होती और मैं तुम्हें देख सकता। तो नहीं तुम कैसी होगी अरीशा? अरीशा तुम जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाओ, मेरी रहो या नहीं, मगर मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल सलामत रहो। आरिस, क्या लापरवाही है? अब मैंने क्या कर दिया? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? नाश्ता कर रहा हूँ, मैं नजर नहीं आ रहा आपको? ऑफिस क्यों नहीं गए अब तक? 10 बज रहे हैं। तो नाश्ता करके वहीं जाऊंगा ना अम्मी। आप तो चाहती हैं कि मैं फजर की अजानों के साथ निकल जाया करूँ, मदरसे जाना होता ना मुझे। फूफो चाहती हैं कि तुम सुबह सुबह जाकर स्वीपर का काम कर लो। बकवास बंद करो तुम अपनी। देखो, तू क्यों बोल रही बीच में? वो आपा आपके साथ मजाक कर रही है ये। इसका मेरा मजाक का रिश्ता है या मजाक का माहौल है यहाँ पर? और तुम कान खोलकर सुन लो, कल से मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। 8 बजे तुम ऑफिस के लिए निकल जाया करोगे। नहीं, 8 बजे स्टाफ वाले भी नहीं आते, जाके ताले खोलूं मैं? ना है वो लोग, मालिक हो तुम जाओगे तो वो लोग आएंगे ना। मालिक हूं। अरीशा का नाश्ता मुझे कमरे में ला। फूफो तो ऐसे कह रही थी जैसे ईसा भाई को हटाकर तुम्हें बॉस की कुर्सी पर बिठा दिया हो। इसे समझाती क्यों नहीं है? माँ बेटे के बीच में ना बोला करे। तुमने क्या सोचा है सबाहत?
किस बारे में? ईसा के बारे में। अम्मी, मैं ईसा के बारे में क्या सोचूंगी? ये मामला सुलझाना तो पड़ेगा। तुम बात करो उससे। आपका ख्याल है कि इतना सब कुछ हो गया, मैं ईसा से फिर भी बात करूं? बेटा, जो कुछ भी हुआ सरमद के साथ, और सरमद कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसकी वजह से अपना घर खराब करो। सरमद के साथ जो कुछ हुआ, क्या उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई भी तकलीफ नहीं पहुंची? अम्मी, मैं ऐसे इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। इसकी वजह से मेरे भाई पर जुल्म किया गया, मेरे माँ बाप का नाम खराब किया गया, खानदान में मेरे माँ बाप को बेइज्जत किया गया। इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर बैठा है। हमारे लिए ये एक आजमाइश जो आई और गुजर गई। सबाहत बेटा, जज्बाती होकर मत सोचो, ठंडे दिलो दिमाग के साथ फैसला कर। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही जान। और उसका सरपरस्त ईसा है। जरूरी नहीं है कि सरपरस्त माँ भी हो। माँ भी तो हो सकती है ना? नहीं बेटा, हम अल्लाह के काम के खिलाफ नहीं जाते। अल्लाह ने मर्द को औरत से बरतरी दी, औरत का सरपरस्त बनाया और बच्चों के साथ बाप का नाम जुड़ा है। सबाहत बेटा, सुकून के साथ इस बारे में सोचो। ईसा के साथ तुम्हारा निकाह का रिश्ता है और इस रिश्ते की वजह से तुम उसके तमाम हुकूक की अदायगी की पाबंद हो। बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई, हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगे। जब से इसकी शादी हुई है, इसके तो तेवर ही बदल गए हैं। बात करने की तमीज भूल गई है। आपा, बच्ची है वो, समझ जाएगी वो। बच्ची है? वाह, अपने हर मामलात में तो बहुत बड़ी है। आ रही है, जा रही है, इजाजत नहीं ले रही, मुंह उठा के चली जाती है। ये बच्ची? आपा देखें, आप हमारी बड़ी हैं, आप उसको डांट सकती हैं, उसके साथ सख्ती कर सकती हैं। यकीन करें, हमें बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन आप मुझसे नाराज तो ना होना। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है वो, आपकी जरूर सुनेगी। हाँ, यही सोचकर उसकी शादी करवाई थी मैंने आरएस के साथ कि मेरी सुनेगी। मेरा अपना खून है, सगी भतीजी है, मेरे साथ खड़ी रहेगी मेरे हर मामलात में, मेरी ताकत बनेगी। मगर वो, वाह, मेरे ही मुकाबले में खड़ी हो गई। वाह, अल्लाह ना करे उसकी ये मजाल कि आपके मुकाबले में खड़ी हो। बस थोड़ी सी मुंह फट है वो। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। वालेकुम अस्सलाम। ये ईसा भाई ने भेजा है अरीशा के लिए। क्या है ये? मोबाइल। ईसा भाई बता रहे थे उन्होंने डॉक्टर से परमिशन ले ली है और इसमें कुछ चीजें डाउनलोड कर दी हैं उनके मशवरे के मुताबिक। दिल बहलता रहेगा देख के। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैं दे आऊं?
ये तो ये कौन था? कौन था? मुझे याद क्यों नहीं आता? इतना कुछ हो गया तो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताते? कौन सी खुशी की खबर थी? आप भी परेशान ही होते। परेशान होता मगर दुआएं तो करता रहता। खैर अल्लाह का शुक्र है वो मिल गई। और ये भी बहुत शुक्र हुआ ये बात लीक नहीं हुई, वरना आप तो जानते हैं लड़की की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, सारी तकलीफ एक तरफ, मगर बदनामी का जो दुख है ना वो सब पे भारी होता है। चूंकि अरीशा बाहर गई हुई थी तो बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि वो वापस आ चुकी है। उसकी गैर मौजूदगी को किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। ये तो बड़ा अल्लाह ने करम किया। अब डॉक्टर क्या कहते हैं? दिमागी चोट की वजह से उसकी याददाश्त पर असर हुआ और डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएगी। जिसने अगवा किया था उसको सिर्फ पैसों का लालच था। शुक्र है उसने अरीशा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कितने पैसों की डिमांड की थी उन्होंने? 5 करोड़। 5 करोड़? पुलिस ने कोई सुराग नहीं लगाया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी भी। जहां से मुझे कॉल आई थी उस जगह ट्रेस कर ली गई। उसके आसपास के तमाम इलाकों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तुम तो अर्शी के पास गई थी, इतनी जल्दी क्यों आ गई? बैठ जाया करो उसके पास भी, पूरा दिन अम्मी उसकी देखभाल कर करके थक जाती है। उन्हें ही शौक है रीशा के पास बैठने का, तो मैं क्या करूं? जो भी जाता है उसके कमरे में उसे भगा देती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मा गई थी उसके कमरे में तो वो चीखने लगी। फूफा ने सख्ती से मना किया कि उसके पास कोई भी ना जाए। अभी मैं भी गई थी, मुझे भी मना कर दिया, कहा कि जाओ यहां से। वैसे आरेस, डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है, मगर वो तो पागलों की तरह चीखने चलाने लगती है। फजूल बातें नहीं किया करो। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया। अम्मी ने सुन लिया ना तो नया फसाद खड़ा कर देंगी वो। वैसे भी आजकल तुमसे कोई खास खुश नहीं है वो। और वो कब किससे खुश होती हैं? पहले उन्हें सबाहत भाभी बुरी लगती थी और अब मैं। खैर छोड़ो इन फजूल बातों को, काम की बात सुनो। क्या? पुप्पो आजकल अरीशा के कमरे में सो रही हैं। उसका कमरा खाली रहता है। अगर तुम्हें उनके कमरे से कुछ चाहिए तो मौका अच्छा है, निकाल लो।
मैं भी देख कर आई हूँ, वो सो रही हैं और जहां तक मुझे लगता है वो अभी अपने कमरे में नहीं जाएंगी। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। इसे बात तो पता ही की है इसने। मम्मी के रूम में खजाना तो होगा, शिखलाख वो अपना सारा सामान स्टोर में रखती हूँ। रूम में तो कुछ ना कुछ छुपा रखा होगा उन्होंने। करते हैं, चेक करते हैं। कच्चे धागे जैसे इस रिश्ते को निभाना तो होगा। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है सबात। मशहूर बिजनेसमैन ईसा इकराम की इकलौती बहन अरीशा इकराम अकबर। हाँ बिलाल, तुम कहाँ हो? मुझे फौरन मिलना है तुमसे। ओके ओके। ओए होए आए हाय, ओए होए आए हाय। अब आएगा मजा। पहली बाजी तो हाथ से निकल गई थी, लेकिन इस बार जीत शकील की होगी। लग गए पतंगे ईसा भाई को। अब बनेगा शकील इस घर का दामाद। आए हाय ओए होए। ये भी ठीक है। आ जाओ। आपी, क्या हुआ सलमा जी, इतने घबराए हुए क्यों? ये पोस्ट देखें। ये सब क्या है? ये बात कैसे बाहर निकली सरमत? मैं तो खुद हैरान हुआ अभी। अरीशा के अगवा होने की खबर किसी को भी नहीं मालूम थी, यहाँ तक कि उसके मोहल्ले वालों को भी ये बात नहीं पता थी। मेरा दोस्त फारिस वहां रहता है, ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता अभी।